देखो ये है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन, ठीक है। सारे सिग्नल है ऑटोमेटिक, देखो सब पर है ए मार्कर लिखा हुआ। तुम लोगों को हम बताए थे या सर बताए होंगे ऑटोमेटिक सिग्नल का उधर से देखो तो यहाँ से दिखा देगा, दिख रहा है। तो ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है, प्रोसीड, देखो है ना प्रोसीड। और कई सारे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में ये बटा हुआ है। एब्सोल्यूट में और ऑटोमेटिक में एक ही फ़र्क है, मतलब बहुत सारे फ़र्क हैं। एक मेजर फ़र्क ये है कि एब्सोल्यूट में दो स्टेशन के बीच सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी होगी। इसमें जितने सारे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन होंगे उसमें एक गाड़ियाँ रह सकती हैं, और उसी के हिसाब से वो जो सिग्नल है वो अपना एस्पेक्ट डिस्प्ले करेगा। समझ में आ रहा है? अभी देखिए इसका मैंने बताया था कि नॉर्मल कैसे पहचानेंगे। इसमें परमानेंट वाइट डिस्प्ले ब्लैक में ए मार्कर होता है, ठीक है। और हर सिग्नल का अपना नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा ना AS9, ये होगा AS नहीं 7 वो नंबर है, एक तरफ चलेगा, हाँ सिग्नल का नंबर है। तो यहाँ एक तरफ होगा अगर 7 9 11 तो होगा 4 6 8 10 इवन ऑड करके होता है, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। अब देखो ये क्या है, ग्रीन। अब इसको सिग्नल को पायलट पार करेगा, ठीक है। वो जैसे इसको पार करेगा हो जाएगा डेंजर, है डेंजर हो गया। अब जैसे ही गाड़ी अगला स्टॉप सिग्नल प्लस पार करेगा तो वो क्या होगा, येलो हो जाएगा, हो गया रेड हो गया। हाँ येलो हो गया, दिख रहा है सबको, येलो हो गया। अब जैसे ही अगला प्लस एडिक्वेट ले लो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये तीन एस्पेक्ट वाला है, तीन एस्पेक्ट वाला है। 4 वाला में डबल येलो गया है। अब फिर जैसे ये इसको पार करेगा देखो डेंजर पार रेड में पार किए तो 400 automatic यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम समझाने के लिए बताए मैनुअल है। अभी क्या हो गया देखो, वो हो गया ग्रीन, ये भी ग्रीन ये और ये डबल येलो क्यों, क्योंकि आगे में डेंजर रुकना है, आगे में रुकना है। ये था तुम्हारा 3 एस्पेक्ट। 3 एस्पेक्ट में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हमेशा होगा किसमें, कलर लाइट टैग में 3 एस्पेक्ट या 4 एस्पेक्ट ये हो सकता है, ठीक है। अब क्या अगर ये 4 एस्पेक्ट होता है, अगर ये 4 एस्पेक्ट होता है तो सब अगर ग्रीन रहता, जैसे इसको पार करते तो ये हो जाता नहीं, ये हो जाता पार करने से तो होता रेड। जैसे इसको पार करते ये रेड, ये सिंगल येलो। तो जैसे इसको पार करते ये हो जाता रेड, सिंगल येलो और वो डबल येलो। फिर जैसे इसको पार करते ये डबल येलो और ये ग्रीन, ठीक है। इस तरह से होता है तुम्हारा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन का। अगर ये सिंगल लाइन होता ना, हम डबल लाइन में आ गए, सिंगल लाइन में क्या होता है, इस तरफ इस लाइन के लिए सिग्नल, इस तरफ उस लाइन इस लाइन के सिग्नल, ठीक है। तो जब आपको मैंने बोला था कि सिंगल लाइन सेक्शन में डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ता है। इसमें देखो क्या है, इधर जाने वाली गाड़ी इधर जाने वाली गाड़ी अलग अलग लाइन। जब सिंगल लाइन रहेगा देख लाइन दोनों तरफ से गाड़ियाँ चलेंगी। उसमें क्या होता है कि इधर से गाड़ियाँ चलती है ना, उधर का सिग्नल होता है एक्टिव, मतलब वो सिग्नलिंग सेक्शन के हिसाब से ग्रीन येलो डबल येलो या रेड रहेगा। उल्टा डायरेक्शन का सारा सिग्नल रहेगा रेड, समझ आ गया। कतरों का सारा क्या रहेगा रेड। जब इधर से गाड़ी जानी है इधर वाला सारा सिग्नल क्या हो जाएगा इसके हिसाब से इधर वाला सारा हो जाएगा रेड। ये जो होता है सन के पास होता है बटन, वो आपस में बात करें कि अब हमारे पास गाड़ी इधर से भेजने के लिए है, आपस में कम्युनिकेट करके उसको बटन को घुमाते हैं, जिससे एक तरफ का सिग्नल हो जाता है पूरा डेंजर, एक तरफ का एज पर नॉर्मल जो होता है कंट्रोल के हिसाब से। उसी को बोलता है डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक एस्टैब्लिश करना। ये किस में करते हैं, सिंगल लाइन। डबल लाइन में डायरेक्शन ऑलरेडी एस्टैब्लिश रहता है, अलग लाइन का अलग अलग, समझ में आ गया। तो सिंगल लाइन में क्या होता, अगर यह रहता जैसे तुमने देखा, अभी हम इसको पार किए हैं, इसको हमने पार किया, अगला सिग्नल पर हम पार किए हैं, तब जाके ये हुआ है येलो हुआ ना। उसमें क्या है, सिर्फ सिग्नल को हम पार करते, ठीक है, तब वो हो जाता येलो रेड से येलो, सिर्फ सिग्नल को पार करते। अब यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक सिग्नल होता और ये है मैनुअल। तो ये सिग्नल जो है तो अभी होगा
येलो जब ये प्लस खाली उसमें कितना रहेगा 180 समझ आ गया। ये रहता मैनुअल। तब तो मैनुअल अगर सिग्नल सेक्शन में अगर ऑटोमेटिक के आगे मैनुअल सिग्नल है उस केस में ऑटोमेटिक सिग्नल को प्रोसीड एस्पेक्ट मानने के लिए अगला मैनुअल सिग्नल प्लस एडिक्वेट डिस्टेंस पार करना जरूरी है। नॉर्मल अगर ऑटोमेटिक रहता है तो सिर्फ ऑटोमेटिक सिग्नल को पार करना से ही हो जाता है। समझ आ गया? तो डाउट है इसमें? बोलो बोलो बोलो। केवल सिंगल लाइन में ये जो सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन में सिर्फ आपको सिग्नल को ही पार करना है, उसके बाद बचेगा सिग्नल आपका ऑटोमेटिकली वो एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन डबल लाइन में सिग्नल प्लस तो यहाँ पे लिखा हुआ है 120 मीटर सब में, वहाँ पर ट्रैक पे नहीं लिखा रहा है, तुमको सिखाने के लिए लिखा है। वहाँ पे तुम खोजोगे कि हम 120 पार किए कि नहीं तो नहीं होगा। अब ढूंढना भी मत, दिखेगा भी। हाँ जोर से बोलो। सर होम के पीछे से सिग्नल है ऑटोमेटिक वाला, हाँ उसको दिन में एक के बाद पास करना। हाँ 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 ऑटोमेटिक अगर ए मार्कर है तभी बाबू, जैसा सिंगल लाइन में पूछ रहे हैं। हाँ सिंगल लाइन में अगर ए मार्कर है तो आप उसको पार कर सकते हैं। आप यहाँ करके उठ जाएंगे। सर आगे तो गाड़ी जाम जाएगा फिर, हाँ आगे तो लाइन क्लियर नहीं रहेगा फिर। आगे यहाँ रुकोगे। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ भी एक गाड़ी खड़ी हो तब क्या करोगे? पढ़ाई हुआ है? वहाँ खड़ी होगी तो ये रेड रहेगी ना सर पीछे? हाँ? गाड़ी के पीछे खड़ा रहेंगे। नहीं, जब तुम सुनो, जब तुम ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन में पार करते हो सकता है आगे भी तो गाड़ी खड़ी हो, गाड़ी खड़ी है। उस केस में क्या करोगे? हाँ? पीछे खड़ा रहे। 1 नहीं 2 एच ट्रेन के केस में, मेमू के केस में 1 एच। और अगर फॉगी वेदर हो, जो विजिबिलिटी कम हो, क्लियर नहीं हो, उस केस में वहां तक जाएंगे जहां से उसका टेल लैम्प दिखाई दे, वहां तक जाएंगे। समझ में आया? अगर हम चाहेंगे नहीं जाएंगे तो भी हो सकता है, ना जाने का सोच रहे हैं, रेड है तो हम नहीं जाएंगे। देखो एक बात क्या है कि फॉगी वेदर में जो ट्रेन का स्पीड है वो 2 स्पीड है, 75 और 60 मैक्सिमम। तो मैक्सिमम है, जाना तो आपको है ही, आप वो मैक्सिमम स्पीड है, आप उसके नीचे रह सकते हैं। अब आपका ये डिसीजन है ट्रेन को सेफ्टी ध्यान रखते हुए कि आप 75-60 में जा करके 30 में जाइए, वो मैक्सिमम स्पीड है। बाकी 30 का भी है। जब तुम एक फॉगी वेदर से पढ़ा हुआ, फॉगी वेदर में खराब हो चुका है, ठीक है। फॉगी वेदर कभी पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे, अभी उसको मत जाओ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी फॉगी वेदर में भी है ऑटोमेटिक में, अगर हम सिंगल येलो पार करते हैं तो कितना स्पीड में जाएंगे, डबल येलो में पार करते हैं कितना स्पीड, डबल येलो में पार करते हैं कितना स्पीड में जाएगा, बताएं। ग्रीन में पार करते हैं तब कितना होगा? ग्रीन में जब हम पार करेंगे तो मैक्सिमम 75/60। 75 कब? जब फॉग सेफ डिवाइस लगा हो, नहीं लगा हो तो 60। 60। डबल येलो में मैक्सिमम स्पीड में 30, और सिंगल येलो में आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉन्शियसली कितना में जाइए, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 30 से ज़्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? ये चीज़ तुम्हारा है इसका डबल लाइन का। सर। सिंगल हाँ वही बोले सर, ऑटोमेटिक अगर सिग्नल हो मेरा, अगर रेड दिखाई दे रहा है, फिर भी अगर हम नहीं चाह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, रेड है तो हम 2 मिनट रुक के, पीछे वाला सब खड़ा रहेगा, तो हमको जाना ही है, यानी 2 मिनट रुक के हमको जाना ही है। हाँ, उसको जाना ही है। अच्छा तो पीछे वाला सब तुम्हारे पीछे यहाँ खड़ा हो जाएगा, तो पूरा जाम हो जाएगा, आपको जाना ही है। अच्छा ठीक है, लेकिन 15/8 15/10। और अगले में अगर गाड़ी है तो वहाँ के 2 मार्च। 5 या फिर जितना जा सकते हो उतना। इसलिए अभी क्या है, देखो येलो चल रहा है ना, जी। तो यहाँ भी येलो चल रहा है, उसका डुप्लीकेट सिग्नल ऐसा ही दिखेगा। स्विच कहीं दिया हुआ है। देखा? अब इधर आओ, सब इधर आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ। और पहले ऑन कर दीजिए, लाइट दीजिए उसको। इधर से आओगे तो खतरा हो रहा होगा, इधर से आओगे 4 बार लग जाए तो दिक्कत है। अभी देखो ये येलो है ना, और ये ग्रीन है। जब ये नो लाइट होगा तब ये क्या दिखेगा? नो लाइट कर दीजिए, रेड। देखा? ये ध्यान देना, जब अगला सिग्नल नो लाइट होगा तभी भी ये रेड दिख सकता है। नो लाइट मतलब नो लाइट मतलब खराब। खराब है, उसमें कोई लाइट ही नहीं है। फिर दिन हाँ रुक के ही पार करना है, आगे तुमको समझ जाना है, या तो गाड़ी होगा या फिर नो लाइट बोल सकते हैं। नो लाइट होगा तो फिर उस केस में भी उसको मानना है रेड ही।
रेडी मार्क। हाँ, फिर दो रुक करके फिर लोको पायलट गार्ड को बताना है नो लाइट है, 1 मिनट 2 मिनट करके फिर आपको पार्क करना। समझ आ गया? और बैठ जाओ। अब आइए।